हेलो जी, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी। मैं हाजिर हूं कहानी के अगले एपिसोड के साथ। चलिए कहानी के अगले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। डेंजरस गर्ल एपिसोड 13। सुमी की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद मिनिस्टर की बेचैनी बढ़ गई थी। वो इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे डील करे। मिनिस्टर को किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके, लेकिन फिलहाल के लिए उसे ऐसा कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। उसने बहुत देर तक इस बारे में सोचा। अचानक से उसके दिमाग में किसी का ख्याल आया और उसे थोड़ी राहत मिली। उसने जल्दी से बिना समय गवाए उस इंसान को फोन किया। वो कोई और नहीं, भूमि चंदानी थी। भूमि अपने घर के लिविंग रूम में आराम से बैठी हुई थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही हो। अचानक से भूमि अपनी सोच से बाहर आई। भूमि ने जल्दी से कॉल रिसीव किया। सामने से आवाज आई, हेलो मिस चंदानी, कैसी हैं आप? मिनिस्टर साहब, आप? क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सॉरी मिस चंदानी, मैंने आपको इस वक्त फोन किया। कोई बात नहीं, बताइए क्या हुआ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं। मिस चंदानी, आपको तो पता ही है कि मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? ये भी कोई कहने की बात है। ठीक है, मैं आपको टाइम और लोकेशन भेज दूंगी। प्लीज मिस चंदानी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप आज ही मिल लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। इतना कह के भूमि ने फोन काट दिया। भूमि के सामने एक आदमी बैठा हुआ था जो भूमि को बड़े गौर से देख रहा था। उसने भूमि से कहा, क्या तुम मिनिस्टर की मदद करोगे? देखते हैं कि वो मुझे कैसे अप्रोच करता है। भूमि, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ गलत कर रही हो? क्यों? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? मुझे बुरा नहीं लग रहा। मुझे बस अफसोस है कि तुम ऐसे इंसान की मदद कर रही हो जो इस लायक भी नहीं है। मैंने कहा ना, वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मिनिस्टर मुझे कैसे अप्रोच करता है। भूमि, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। फिलहाल मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारी बात सुनने का। भूमि वहां से बिना कुछ कहे चली गई। उस आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो भूमि को मिनिस्टर की मदद ना करने के लिए कैसे कन्विंस करे, क्योंकि वो जानता था कि भूमि इतनी आसानी से नहीं मानेगी। वहीं सुमी माथुर आराम से बैठी हुई थी। तभी अचानक से उसके रूम का दरवाजा खुला। एक लड़की उसके रूम में आई और उसने कहा, मैम, मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलो। मिस चंदानी को मिनिस्टर ने अप्रोच किया है। किस लिए? उसकी मदद करने के लिए। तुम भूमि चंदानी की बात कर रही हो, राइट? उस लड़की ने कहा, यस मैडम। ठीक है, तुम भूमि से मेरी मीटिंग फिक्स करो। मैम, लेकिन जितना कहा है उतना करो। ओके मैम, मैं अभी आपकी मीटिंग फिक्स करती हूँ। सुमी भूमि को बहुत अच्छे से जानती थी। एक टाइम था जब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज हालात ऐसे थे कि उनके बीच की दूरियां बस बढ़ती जा रही थी। सुमी को पता था कि इतनी आसानी से दूरियां खत्म नहीं होंगी। उसे इसके लिए कुछ करना होगा, क्योंकि भूमि बहुत पावरफुल थी। वो भूमि को कमज़ोर समझने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। उसके लिए भूमि से बात करना बहुत ज़रूरी था।
भूमि को भी इस बात का अंदाजा था कि सुमी उसके पास जरूर आएगी। भूमि को उससे ढेर सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। कुछ ही देर में भूमि के पास एक फोन कॉल आया। उसने जैसा सोचा था शायद वैसा ही हो रहा था। ये सुमी की सेक्रेटरी का कॉल था। भूमि ने कॉल रिसीव किया। हेलो। हेलो मैम, मैं मिस माथुर की सेक्रेटरी जूली बोल रही हूँ। बोलो। सॉरी मैम, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैम, मिस माथुर आपके साथ एक मीटिंग करना चाहती है। सॉरी, मैं बिजी हूँ। प्लीज मैम, एक बार आप उनसे बात कर लीजिए। भूमि ने जानबूझ के सोचने का नाटक किया और फिर कहा, ठीक है, मैं मिस माथुर से बात कर लूंगी। इतना कह के भूमि ने फोन काट दिया। भूमि ने जल्दी से सुमी को फोन किया। सुमी ने एक ही रिंग में फोन उठा लिया था। भूमि ने कहा, हेलो मिस माथुर, कैसी हैं आप? वैसे कंग्रेचुलेशंस, सुना है आपकी आइडेंटिटी रिवील हो गई है। रिवील हुई नहीं है, मैंने की है। चलिए, जो भी है अच्छी बात है। वैसे ध्यान रखिएगा, शायद पुलिस आपको ढूंढ रही हो। क्यों, मैंने कोई क्राइम किया है? नहीं, कोई क्राइम तो नहीं किया, लेकिन खैर ये आपकी मर्जी है। बताइए, आपको मुझसे किस बारे में बात करनी है? देखो भूमि, मुझे पता है कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या हम मिलके बात कर सकते हैं? सॉरी, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। मुझे पता है कि तुम मिनिस्टर से मिल रही हो। पूरी खबर रखती हैं आप मेरे बारे में। देखो भूमि, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे मिलती हो और किससे नहीं, पर एक बार तुम मेरी बात सुन लोगी तो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। भूमि ने कहा, मिस माथुर, आप तो जानती ही हैं कि मैं बिना फायदे के सौदा नहीं करती, तो आपकी मदद करके भी मुझे कोई फायदा नहीं होगा। भूमि, तुम अच्छे से जानती हो। ठीक है, सोच लो, हो सकता है कि तुम अपना नुकसान कर रही हो। ओके, चलिए, आप कह रही हैं तो मैं आपसे भी मिल लेती हूँ। हो सकता है आज कुछ अच्छा हो। सुमी के फोन रखते ही भूमि को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो दोनों किसी अजनबियों की तरह बात कर रहे थे। एक टाइम था जब वो दोनों खुल के बात किया करते थे, लेकिन आज वो दोनों ऐसे पेश आ रहे थे जैसे एक दूसरे को कभी जानते ही ना हो। भूमि थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, लेकिन फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और उसने सोचा कि आज उसे डिसाइड करना है कि वो सुमी के अगेंस्ट जाएगी या फिर फेवर में। क्या लगता है आपको, भूमि किसका साथ देगी, सुमी का या फिर मिनिस्टर का? सुमी और भूमि की दोस्ती क्यों और कैसे टूटी? क्या वो दोनों अपनी दूरी को कम कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। मैं फिर मिलूंगी आपसे कहानी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए कहानी डेंजरस गर्ल आरजे लक्ष्मी के साथ।